हेलो बच्चों, मैं कमलेश शर्मा फिर से स्वागत करता हूँ तक्षशिला स्टूडेंट टाइम्स में। आज वही सीक्वेंस का सेकंड पार्ट देखा है आपका। आज हम पढ़ाएंगे यूनिट नंबर जो आपकी 11 है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल, फिनोल, ईथर जो भी आपके सीक्वेंस हैं आज उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्कोहल को लेकर चलते हैं। तो देखो, अल्कोहल की सबसे पहले हम क्वथनांक की बात करते हैं। तो क्या है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अल्कोहल में आपको मतलब क्वथनांक में तीन चीजें ही देखनी है। एक तो अल्कोहल का जो क्वथनांक है हम आपको बताते हैं। अगर मान लो केवल अल्कोहल है, ओनली अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो क्वथनांक होगा वो आपका डिपेंड करता है अणुभार पर। यानी कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा आपका अल्कोहल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो हम आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे मान लो एक है आपका CH3OH, एक हम आपको दे दें C2H5OH और एक दे दें C3H7OH। पूछा जाए कि इनको क्रम में लिखिए, तो क्या हो जाएगा कि हमने कहा है कि जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। इसका मतलब है C3H7OH का सबसे अधिक और CH3OH का क्या हो जाएगा, उससे कम। फिर इसके बाद करते हैं कि मान लो कि समावयवी अल्कोहल, समावयवी अल्कोहल तो क्या हो जाएगा। तो समावयवी अल्कोहल के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं। समावयवी अल्कोहल के लिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। समावयवी अल्कोहल में होता तो ये है कि आपका जो क्रम रहता है वो प्राथमिक अशाखित अल्कोहल पहले आता है, इसके बाद आपका प्राथमिक शाखित आता है, इसके बाद आपका द्वितीयक अल्कोहल आता है, इसके बाद आपका तृतीयक अल्कोहल आता है। ये रहता है आपका सीक्वेंस। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल मान लो जैसे हमने आपको दिया C4H9OH, C4H9OH दिया। अब इसमें देखो पहले अशाखित की बात करें तो ये सीधा सीधी श्रृंखला हो जाएगी CH3 CH2 CH2 और CH2OH। इसका नाम हो जाएगा 4। दूसरा क्या हो जाएगा CH3 CH3 CH2OH, इसमें एक शाखा निकल गई तो इसका थोड़ा सा कम। द्वितीय में क्या हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3, ये द्वितीय अल्कोहल। और तृतीय में क्या हो जाएगा CH3 CH3 और CH3COH। तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा ये एग्जांपल से। लेकिन आपको तो केवल ये ही याद रखना है। यदि मान लो ओनली अल्कोहल है तो उसका जो क्वथनांक है वो अणुभार पे डिपेंड करता है। यानी कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा आपका क्वथनांक भी बढ़ेगा, जैसे कि ये रहा। अगर समावयव अल्कोहल आ जाए मतलब आपका अणुभार समान है। अणुभार क्या है आपका समान है, सभी का अणुभार कैसा है, सेम है। तब क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, प्राथमिक अशाखित का सबसे अधिक और तृतीयक अल्कोहल का क्या होगा, सबसे कम। तो ये सीक्वेंस रहेगा ये। अब क्या है, मान लो सपोज कि आपका अल्कोहल के अलावा कुछ और भी दिया जाए, जैसे मान लो आपका ईथर है, एल्केन है, तो इनमें पूछा जाए क्वथनांक करना, तो आप क्या करोगे। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लो ये अल्कोहल है, एक आपका ईथर है ROR और एक आपका एल्केन है R, और इनको क्वथनांक के क्रम में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा। तो अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो सबसे अधिक होता है और ईथर का एल्केन से अधिक होता है। तो सीक्वेंस रहता है ये किस किस में, अल्कोहल में, ईथर में और एल्केन। तो एल्केन, ईथर और अल्कोहल का सीक्वेंस आपका इस प्रकार से रहेगा। तो क्वथनांक तो इससे खत्म हुआ। अब बात करते हैं किसकी, विलेयता की। सॉल्युबिलिटी क्या है आपकी, विलेयता की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, जो अल्कोहल है तो अल्कोहल की यदि विलेयता की बात करें तो क्या है, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अणुभार के। मतलब कि जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी, आपकी अल्कोहल की विलेयता कम होती जाएगी, क्योंकि आपका क्या है, जल प्रतिपक्षी समूह बढ़ता जाता है। तो कैसा हो जाएगा, आपको एक एग्जांपल जैसे मान लो CH3OH C2H5OH और एक C3H7OH। हमने ये आपको तीन अल्कोहल दिए और आप कहेंगे कि विलेयता के क्रम में लिखो, तो आप क्या करोगे, अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती करोगे इसको, यानी जिसका अणुभार कम उसकी विलेयता ज्यादा।
तो यहाँ पर सबसे कम अनुपात किसका होगा, मैथिल अल्कोहल का, उससे ज्यादा एथिल अल्कोहल का, सॉरी उससे कम एथिल अल्कोहल का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल का। तो ये आपका सीक्वेंस निकल के आ जाएगा। सपोज मान लो यदि आपका समावयव है तो क्या करोगे, यदि आपका समावयव अल्कोहल है तो क्या करोगे, समावयवी अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, समावयवी अल्कोहल के लिए जो क्रम आता है वो आता है आपका तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और इसके अलावा प्राथमिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस तो ये लिख दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था C4H9OH, तो इसके लिए देखो CH3CH3CH3OH यानी कि तृतीयक अल्कोहल की विलेयता होगी सबसे अधिक CH3CH3COH और CH3CH और CH3, ये तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा आपका CH2 और CH2OH। ये आपका क्रम हो जाएगा विलेयता का। इसके अलावा क्या है, मान लो आपको इस प्रकार से अल्कोहल दिया जाए जिसमें OH संख्या हो, OH समूह की संख्या पर वो डिपेंड, तो OH समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी विलेयता भी बढ़ेगी। मतलब OH समूह की संख्या जो है वो समानुपाती होती है विलेयता। तो अब क्या करेगा, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो आपका अल्कोहल है जैसे CH3OH, यहां पर आप देख रहे हो कि OH केवल एक हम आपको देते हैं CH2OH और एक देते हैं CH2OH। यहां पर OH यानी समूह की संख्या कितनी है, 2 है, और एक आपको देते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH। अब इस प्रकार के अल्कोहल आ जाए इसमें OH समूह की संख्या से आपको अगर उनकी विलेयता देखनी है तो क्या आप करोगे, तो फिर आपको बस इतना याद रखना है कि समूह की संख्या बढ़ेगी तो विलेयता बढ़ेगी, यानी कि सबसे अधिक विलेयता इसकी और सबसे कम किसकी हो जाएगी, इसकी। तो आपका सीक्वेंस ये आपका इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अम्लीय गुण की। भाई अम्लीय गुण क्या है, तो अम्लीय गुण भी क्या होता है आपका, कुछ इस प्रकार से रहता है। सिंपल अम्लीय गुण में कुछ खास है नहीं। अम्लीय गुण जो है अल्कोहल का किस प्रकार से आपको करना है, तो जो मैथिल अल्कोहल होता है एक चीज याद रखना, मैथिल अल्कोहल का अम्लीय गुण जो है सभी अल्कोहलों में अधिक है। इसके बाद आपने कोई भी अल्कोहल आते रहे आप उनको उसी चांस कर लेंगे, लेकिन बाई चांस मान लो आपका प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल दिया जाए तो आपका सीक्वेंस ये रहता है अम्लीय क्रम का। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम बात करते हैं फिर एरोमेटिक आपके कंपाउंड जैसे दे देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम आपको देते हैं नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल की बात कर लेते हैं, नाइट्रोफिनॉल की बात करें और नाइट्रोफिनॉल में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं किसके बारे में, विलेयता के बारे में, कि भाई नाइट्रोफिनॉल की विलेयता क्या है या नाइट्रोफिनॉल की अम्लीयता क्या है, अम्लीय गुण क्या है, इन दो चीजों के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो इसकी आपके अम्लीय गुण है नाइट्रोफिनॉल का, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये हमने आपका लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अम्लीय गुण एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये हमने आपका ले लिया मेटा नाइट्रोफिनॉल और ये हमने आपका ले लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब इसको आपको किस क्रम में लिखना है, अम्लीयता के क्रम में लिखना है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा कि जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसका होता है सबसे अधिक, जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका होता है उससे कम और मेटा नाइट्रोफिनॉल का होता है सबसे कम। इसका मतलब अर्थात आपका सीक्वेंस हो जाएगा OH NO2
OH NO2 और OH NO2, ये सीक्वेंस रहेगा। यानी कि जो आपका पैरा प्रोडक्ट है वो सबसे अधिक, ऑर्थो उससे कम, और मेटा प्रोडक्ट जो है उसकी अम्लता क्या होगी, सबसे कम। अभी तो हमने आपको नाइट्रोफिनॉल की बात की थी, अब आपको हम क्रिसॉल के बारे में बात करें। तो क्रिसॉल में क्या हो जाएगा आपका, बस NO3 की जगह NO2 की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH3। तो ये आपका क्रिसॉल का फार्मूला हो जाएगा। अब क्रिसॉल के बारे में देखेंगे तो क्या होता है, क्रिसॉल में क्या होता है, मेटा जो कंपाउंड होता है उसकी आपकी अम्लता क्या होती है, सबसे अधिक, ऑर्थो की उससे कम, और पैरा की सबसे कम होती है। अर्थात यानी कि जो आपका मेटा क्रिसॉल होगा उसका अम्लीय सबसे अधिक, ऑर्थो उससे कम, और पैरा का सबसे कम। यानी कि ये आपका किसका रहेगा, क्रिसॉल का। कभी कभी क्या होता है कि वो आपका नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और आपका क्रिसॉल दे दे, और कहीं भी इनको अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखो, तो क्या होता है, नाइट्रोफिनॉल का अम्लीय सबसे अधिक, क्रिसॉल का उससे कम होता है, सबसे कम। कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं कि भाई नाइट्रोफिनॉल का जो अम्लीय गुण है वो क्रिसॉल से अधिक होता है, क्यों? तो आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई, ये ना आपका नाइट्रोफिनॉल और ये रहा आपका मान लो क्रिसॉल। अब पूछ ले कि भाई इसमें नाइट्रोफिनॉल का जो है वो अधिक होता है, क्यों? तो होता क्या है कि जो आपका NO2 समूह है वो माइनस आई प्रभाव शो करता है, तो माइनस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, इसका अम्लीय गुण बढ़ता है। इसमें ही कौन सा CH3 आपका प्लस आई प्रभाव, और प्लस आई प्रभाव क्या करता है, अम्लीय गुण को कम करता है। तो ये रीजन है। अब क्या है, मान लो आपको ये इसके भी ऑर्थो नाइट्रो पैरा दे दे, इसके भी ऑर्थो नाइट्रो पैरा दे दे, तो सीक्वेंस तो ये है, अगर नाइट्रोफिनॉल के साथ साथ ये सारे आपको दे रहे हैं, मान लो जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो आप क्या करोगे, तो आप किस प्रकार से पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल का सबसे अधिक, इसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बाद है आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल के बाद आ जाता है कॉनिलीफिनॉल, और फिर फिनॉल के बाद आपका आ जाता है ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल के बाद आ जाता है मेटाक्रिसॉल, मेटा के बाद आ जाता है ऑर्थोक्रिसॉल, और ऑर्थोक्रिसॉल के बाद आ जाता है पैराक्रिसॉल। तो ये आपके इनका क्रम है। तो बस आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर में यही आपके क्रम है, इसको अच्छे से तैयार कर लो। यहाँ से आपको 1 नंबर का